मुझे मालूम है कि 2016-17 से मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप पिछले 2020 कोविड के बाद से देखें तो हर साल सेल्स जो हैं बहुत बड़े हैं, यानी कि 2023 में तो फाइनेंशियल ईयर में ऑल टाइम हाई सेल्स हुई है। और आपके मार्केट में मनोज जी प्राइसेस डबल हो गए, आपके मार्केट में डबल हो गए, आपके मार्केट में डबल हो गए। तो वो भी एक थोड़ा सा इस समय एक जो लास्ट जो कहते हैं ना एक पेन पॉइंट बचा है, वो वही 4 लाख होम बायर्स हैं जिनके 2016 के पहले के प्रोजेक्ट्स अटके हैं। और अमिताभ कांत कमेटी, रियल एस्टेट कमेटी ऑन स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की जो रिपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रावधान आया है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरे ख्याल से सब घर बन जाएंगे। राजीव जी, ये मानते हैं आप बात? ये जो बात आपने कही है ये काफ़ी हद तक सही है कि जो रिकमेंडेशंस दी हैं, और उसके पहले यूपी रेरा ने भी एक बड़े प्रतिष्ठित कंसल्टेंट से रिकमेंडेशंस बनवाई थी, स्टेट गवर्नमेंट को जून में भेजी थी। वो अमिताभ कांत कमेटी, जिसमें मैं भी मेंबर था, उनसे भी शेयर की थी। और मुझे खुशी है कि वो काफ़ी रिकमेंडेशंस फाइनल शेरपा साहब की कमेटी की रिकमेंडेशन में शामिल हैं। अब मुझे ये बताया गया है कि राज्य सरकार, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हूँ, उस पर बहुत सीरियसली इस समय एज वी स्पीक विचार हो रहा है। और हम लोगों को उम्मीद ये है कि उसका आउटकम भी हम लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। तो जहाँ तक एनसीआर में उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स का संबंध है, मेरे ख्याल से इस अच्छी खबर जिससे आपने शुरुआत की कि पिछले 2 साल से मार्केट इम्प्रूव कर रहा है, जब टाइड आती है तो सभी बोट्स उठती हैं। उम्मीद ये है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स उसमें उठेंगी, और जो सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट देगी तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स उसका लाभ उठा पाएंगे। अभिषेक, आप बताइए, ग्रेट सबसे बड़ा मुद्दा जो ये था कि डेवलपर्स का कहना था कि काफ़ी हद तक कुछ डेवलपर्स कंप्लीट नहीं कर पाए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि कोविड के टाइम में भी जो इंटरेस्ट लगा दिया नोएडा अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उनके ड्यूज़ पर। जब एनजीटी हुआ था उस टाइम ओखला बर्ड सेंचुरी को लेके जो 10 किलोमीटर रेडियस में जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे भी रोक लगा दी गई थी कंस्ट्रक्शन में। तो वो कुछ वाजिब डिमांड्स थी, और एक कैलकुलेशन भी हो गया है, वो काफ़ी रिपोर्टेड है कि करीबन 45,000 करोड़ में से तो करीबन 15,000 करोड़ आसपास जो है वो माफ़ किया जा सकता है, अगर अमिताभ कांत कमेटी रिपोर्ट के प्रोविजंस में जो 0 पीरियड लिया जा रहा है उन सालों के लिए। आपको लगता है कि अगर वो सैंक्शन कर दें योगी जी तो शायद बहुत सारे यूनिट्स कंप्लीट हो सकते हैं? मैं पिछले 3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार हमारी मीटिंग हुई, और इसी मुद्दे को लेके हुई कि घरों की रजिस्ट्री कब होगी, जिनको घर मिल गया है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनकी घरों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो वो शायद इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है क्योंकि डेवलपर्स का जो है ड्यू नहीं क्लियर हुआ है। वो कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो वो नंबर कम हो जाएगा। हाँ, वो घरों में रह रहे हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अथॉरिटी नहीं कर रही है, क्योंकि डेवलपर्स का पैसा उनके पास नहीं आया है। चूँकि बायर्स अपना 100% डेवलपर्स को दे चुका है। अब हमारी लड़ाई ये है, क्या आप मैंने 100% पेमेंट कर दिया, आप हमारी रजिस्ट्री क्यों रोके हुए हो? क्योंकि डेवलपर्स आपको पैसे नहीं दे रहे। जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी इनके फेवर में एक बार डिसीजन आया था, फिर रिव्यू डाल के फिर वो फैसले को वापस ले लिया गया। तो इनकी डिमांड हो सकता है वाजिब हो, लेकिन हम बायर्स का जो डिमांड है कि आप इसे डीलिंग करिए। उस अमिताभ कांत जी की कमेटी में मैं था, और हमारी जो सुझाव थे उसको उन्होंने, सर ने भी सुझाव दिया था कि आप इसे डीलिंग करिए, और उसे डीलिंग करने का अमिताभ कांत जी की कमेटी ने सुझाव पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वादा किया था कि उनकी कमेटी से जो भी सुझाव आएगा हम उसे अमल करेंगे। और उम्मीद है, भरोसा है कि आने वाले दिनों पे घरों की रजिस्ट्री हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज भी लाखों घर खरीदार हैं जो अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें घर कब मिलेगा। बिल्डर्स जेल में हैं, वो प्रोजेक्ट एनसीएलटी में, क्या होगा कुछ भी नहीं पता है। जो हमारी लड़ाई है वो है कि एनसीएलटी कानून में बदलाव होने चाहिए। जब तक उस कानून में बदलाव नहीं होगा, पूरे
पूरे प्रोजेक्ट दिवालिया घोषित हो जाता है और बायर्स का जो पैसा होता है अटक जाता है। फरीदाबाद में आप जाइए, पिछले 15 साल से घर खरीदार अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, उनके घरों का फैसला कौन करेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी काफ़ी घर खरीदार हैं जो अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, उनके घरों का फैसला कौन करेगा। तो मैम ये सब जो बड़ी समस्या है जिसका इंतजार आज भी हम कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। बहुत लंबा कई लोग समय गुजर होता जाते हैं उसमें घरों का इंतजार करते करते। कई लोग के रिलेटिव या कई लोग अपने घर में बताना बंद कर दिए कि हाँ मेरा घर का क्या हुआ। मैं खुद भी अपने घरों का 10 साल इंतजार किया हूँ, 12 साल। आज भी अमरपाली में मैंने फाइट किया है तो जाके प्रोजेक्ट बन रही है। तो 2010 में जो प्रोजेक्ट जो फ्लैट की लड़ाई की गई है, 15 साल होने जा रहा है, 15 साल के बाद बन रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे कानून जो था वो कमज़ोर था। और आज भी कानून जो NCLT है जो कमज़ोर कर रही है, जो घर खरीदारों की लड़ाई को कमज़ोर कर रही है, घर खरीदारों को हक दिलाने में वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रही है। तो इस पे मेरा है कि हम लोग को इस अमिताभ कांत जी की कमेटी में भी सुझाव दिया गया तो उसे अमल करना चाहिए।